लाइफ प्रोसेस जैसा कि टाइटल शो कर रहा है, लाइफ प्रोसेसेस, लाइफ की प्रोसेसेस। लाइफ होता है हमारा जीवन और प्रोसेसेस मतलब होता है उसमें होने वाली प्रक्रिया। तो वो सारी की सारी एक्टिविटीज, वो सारी की सारी प्रोसेसेस जो एक लिविंग बीइंग के लिए होती है, लिविंग बीइंग के अंदर होती हैं और लिविंग बने रहने के लिए होती है, उन सबको कनेक्टिवली हमने कहा है लाइफ प्रोसेस। एक भी लाइफ प्रोसेस गायब हुई, एक भी लाइफ प्रोसेस बंद हुई तो वहाँ पर जो लिविंग नेचर है वो खत्म हो जाएगी, यानी कि इंडिविजुअल डेड हो जाएगा। न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, ये सभी लाइफ प्रोसेस हैं और ये सभी लिविंग बने रहने के लिए जरूरी है। अगर इनको आप ना करें, न्यूट्रिशन ना करें, रेस्पिरेशन ना करें, ट्रांसपोर्टेशन ना करें या एक्सक्रिएशन ना करें तो आप डेड मान लीजिए अपने आप। तो इसका मतलब है कि ये सारी प्रोसेस एक लिविंग बीइंग की प्रोसेस है जो उसको लिविंग बनाए रखने के लिए जरूरी होती है। ये सभी लाइफ प्रोसेस इस चैप्टर में हमें पढ़नी है। सबसे पहली लाइफ प्रोसेस को हम ले रहे हैं न्यूट्रिशन। पहली लाइफ प्रोसेस वी आर गोइंग थ्रू न्यूट्रिशन। हर एक इंडिविजुअल के अंदर खाना खाने के बाद 5 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप होता है कि वो खाने को अंदर लेता है, इसे कहते हैं इंजेशन। इंजेशन मीन्स इनटेक ऑफ फूड। अब खाना रखकर मुंह में तो बैठा नहीं रहेगा, चबाएगा भी उसे। तो दूसरा प्रोसेस फिर वो फॉलो करता है डाइजेशन। डाइजेशन का मतलब होता है ब्रेकिंग द फूड मटेरियल इनटू सिंपलर फॉर्म। इसे हमने नाम दिया है डाइजेशन। पूरी हमारी बॉडी में खाना खाने के बाद डाइजेशन। अब खाना डाइजेस्ट हो जाता है तो उसे अपने अंदर कोई स्टोर करके नहीं रखता है कि हमने खाना डाइजेस्ट कर लिया अब उसे हम रखें अपने पास। पूरी बॉडी में सर्कुलेट करने के लिए उसका बॉडी फ्लूइड में जाना जरूरी होता है, उसे कहते हैं एब्जॉर्प्शन। तीसरा स्टेप फॉलो होता है वो है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ फूड इन बॉडी फ्लूइड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन इन होल बॉडी। पूरी बॉडी में उसको डिस्ट्रीब्यूट भी करना है तो उसको एब्जॉर्ब करना होगा। अब बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो गया तो उस डाइजेस्टेड फूड का यूज किया जाता है ग्रोथ एंड रिपेयर, उसको कहा जाता है एसिमिलेशन। यूज ऑफ फूड इन ग्रोथ एंड रिपेयर दैट इज एसिमिलेशन। और उसके बाद
जो भी खाना जो डाइजेस्ट हो गया वो तो एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन फॉलो करेंगे, और जो खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ है उसे बॉडी के बाहर भी निकाला जाएगा, इसे कहते हैं डिजेशन। डिजेशन मीन्स एलिमिनेशन of undigested food outside the body. That is called digestion. And the sum of these process, sum of these high process, से अपना नाम दिया है, that is called nutrition. Now we can define easily what is nutrition. Sum of following process including ingestion, digestion, absorption, assimilation and digestion. इन सभी एक्टिविटीज का जो योग होता है उसको हमने नाम दिया न्यूट्रिशन। सभी इंडिविजुअल के अंदर न्यूट्रिशन अलग अलग तरह का हो सकता है। कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म हैं जो अपने फूड के लिए दूसरों पर डिपेंड हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो अपना खाना खुद तैयार कर लेते हैं। तो जो अपना खाना खुद तैयार कर लेते हैं उनको नाम दिया ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, और उनका न्यूट्रिशन कहलाता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन in which any organism can prepare its food own, अपना खाना खुद बना ले, उस न्यूट्रिशन को कहते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और ऐसे सभी ऑर्गेनिज्म वो कहलाते हैं ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स हमारे पास कई सारे एग्जाम्पल हैं। सभी ग्रीन प्लांट के अंदर ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है। इसके अलावा सल्फर बैक्टीरिया अपना न्यूट्रिशन खुद ही पूछ लेते हैं। ये सब ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करते हैं, यानी कि दे आर नॉट डिपेंड ऑन अदर, दूसरों पर डिपेंड नहीं है, ये अपना भोजन खुद तैयार कर लेते हैं, इसलिए ये ऑटोट्रॉफ कहलाते हैं। ग्रीन प्लांट, सल्फर बैक्टीरिया, और उनका न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करने के लिए एनर्जी चाहिए। एनर्जी का सोर्स क्या है? एनर्जी कहाँ से आएगी अपना खाना बनाने के लिए? तो वो जो न्यूट्रिशन है ऑटोट्रॉफिक को, उसको हमने दो कैटेगरी में बांट दिया है ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी। अगर एनर्जी का सोर्स सनलाइट है तो ये न्यूट्रिशन कहलाता है फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म अपना खाना सनलाइट का यूज करके खुद बनाता है, यानी कि वहाँ एनर्जी का सोर्स क्या है? सनलाइट है। तो ऐसा न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहलाता है। कुछ ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? सनलाइट से एनर्जी नहीं लेते, वो केमिकल डिग्रेडेशन से एनर्जी लेते हैं। केमिकल को डिग्रेड करके एनर्जी लेते हैं और अपना न्यूट्रिशन यानी अपना खाना को तैयार करते हैं। उनको नाम दिया गया है, उनके न्यूट्रिशन को नाम दिया गया है कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो ग्रीन प्लांट ने तो एनर्जी सनलाइट से ली थी, तो उनके अंदर तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन
वो तो ऑटोट्रॉफिक टाइप का हुआ। सल्फर बैक्टीरिया ने हाइड्रोजन सल्फाइड गैस से एनर्जी ली थी, तो उसका जो न्यूट्रिशन है वो कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहलाता है। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बेसिकली सोर्स ऑफ एनर्जी के आधार पर दो तरह का होता है, ऑटोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक एंड कीमो ऑटोट्रॉफिक। अब कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो अपना खाना खुद तैयार नहीं करते, उनको कहते हैं हिट्रोट्रॉफ, और उनका न्यूट्रिशन कहलाता है हिट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म अपना फूड दूसरों से ऑब्टेन करते हैं, अपना खाना दूसरों से लेते हैं, उनका न्यूट्रिशन हिट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहलाता है। सभी प्रकार के एनिमल्स, सभी प्रकार के फंगस, ये सब अपने खाने के लिए दूसरों पर डिपेंड, इसलिए उनका न्यूट्रिशन हिट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहलाता है। हिट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन फिर से हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया। पहला पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, दूसरा सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, और तीसरा होलोजोइक न्यूट्रिशन। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन ऐसा न्यूट्रिशन है जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से फ्लूइड फॉर्म में फूड लेता है और साथ में उसकी बॉडी पर रहता भी है, ऐसा न्यूट्रिशन पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। हमारे सिर में जुए देखने को मिलते हैं, लाइस सिर में रहते भी हैं और सिर से खून को ब्लड फॉर्म में अपना भोजन प्राप्त भी करते हैं। इसी तरह से कैटल्स की बॉडी पर टिक्स भी पाए जाते हैं, ये भी अपना भोजन उनकी स्किन से ब्लड की फॉर्म में ऑब्टेन करते हैं। बॉडी के अंदर टेप बर्न ये भी मिलते हैं, राउंड बर्न ये भी मिलते हैं, और ये सबका न्यूट्रिशन हमारा पैरासाइटिक न्यूट्रिशन होता है, क्योंकि ये बॉडी में रहकर या बॉडी पर रहकर अपना फूड फ्लूइड की फॉर्म में ऑब्टेन करते हैं। मॉस्किटो पैरासाइटिक में नहीं आएगा, यद्यपि वो भी ब्लड की फॉर्म में ही अपना भोजन लेता है, लेकिन वो पैरासाइटिक में नहीं आएगा क्योंकि वो बॉडी पर नहीं रहता। वो आएगा, खून चूसेगा, चला जाएगा अगर वो हमारे हाथ से बच गया तो। दूसरा होता है सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म अपना खाना डेड एंड डिकेइंग मैटर से प्राप्त करता है। कोई मरा हुआ ऑर्गेनिज्म में डिके हो रहा है और उससे अगर कोई ऑर्गेनिज्म अपना खाना ले रहा है तो ऐसा न्यूट्रिशन सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन कहलाता है, और ऐसे ऑर्गेनिज्म सैप्रोट्रॉफ कहलाते हैं। जैसे फंगाई, ये सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, बैक्टीरिया ये सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। समझ में एक क्वेश्चन आया होगा, सर आपने बैक्टीरिया को तो यहाँ भी रखा है ऑटोट्रॉफिक में, बैक्टीरिया को यहाँ भी रख रहे हो सैप्रोफाइटिक में, इसका रीजन क्या है? बैक्टीरिया कोई एक तरह का नहीं होता है, बैक्टीरिया कई तरह के होते हैं।
कुछ बैक्टीरिया अपना खाना खुद लाइट से भी बनाते हैं, उनको साइनोबैक्टीरिया या ब्लूबेरी एल्गी कहते हैं। कुछ बैक्टीरिया केमिकल का इस्तेमाल करके खाना बनाते हैं, जैसे सल्फर बैक्टीरिया है तो वो कीमोऑटोट्रॉफ में आएगा। और कुछ बैक्टीरिया प्योरली दूसरों पर डिपेंड है, दूसरों को सड़ाकर खाना खाते हैं, उनको कहते हैं हम सैप्रोफाइटिक बैक्टीरिया, और उनका न्यूट्रिशन सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन है। तीसरा जो न्यूट्रिशन है वो है होलोजोइक। हम सभी एनिमल्स जितने भी हैं इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग, वो सब होलोजोइक न्यूट्रिशन को शो करते हैं। अब होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है? होलोजोइक न्यूट्रिशन एक ऐसा न्यूट्रिशन होता है जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को या उसके किसी पार्ट को निगल कर इंगल्फ करके अपने प्रयोग में लाता है। हम लोग प्लांट को ना खाते हो तो प्लांट के पार्ट को खाते हैं, वेजिटेबल्स, फ्रूट। कार्निवोर्स जो होते हैं वो एनिमल्स को खाते हैं या एनिमल्स के पार्ट को खाते हैं। तो इन सब के अंदर जिसमें कि वो किसी भी दूसरे ऑर्गेनिज्म को या उसके किसी हिस्से को निगल कर ग्रहण करेंगे, इंगल्फ करेंगे, उसको होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं। अब एक क्वेश्चन आता है कि सर इसमें भी दूसरों से खाना लिया और इसमें भी दूसरों से खाना लिया, दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या? इस न्यूट्रिशन में डाइजेशन आउटसाइड द बॉडी कर लिया गया। जब भी फंगाई या बैक्टीरिया किसी मरे हुए ऑर्गेनिज्म पर अटैक करते हैं तो वो कुछ केमिकल छोड़ते हैं पहले। वो केमिकल डाइजेस्टिव एंजाइम उसे वहीं के वहीं सरफेस पे ही डाइजेस्ट कर लिया जाता है और फिर उसको डाइजेस्टेड फूड को इनटेक किया जाता है। तो सैप्रोफाइटिक में न्यूट्रिशन में फूड आउटसाइड द बॉडी ही डाइजेस्ट किया गया है, एंजाइम्स आउटसाइड द बॉडी ही रिलीज किए गए हैं। लेकिन यहाँ होलोजोइक में फूड का डाइजेशन इनसाइड द बॉडी किया गया है। हम खाना खाएंगे तब एंजाइम्स रिलीज होंगे, तब उसको डाइजेस्ट किया जाएगा। तो ये बेसिक डिफरेंस है सैप्रोफाइटिक में कि डेड एंड डिकिंग मैटर से प्राप्त होना और डाइजेशन आउटसाइड द बॉडी होता है, और होलोजोइक में डाइजेशन इनसाइड द बॉडी होता है और किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को या उसके किसी पार्ट को इंगल्फ करके निगल कर बॉडी में एंटर कराया जाता है। तो ये हमारे डिफरेंट टाइप्स के न्यूट्रिशन। दिस इज द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ न्यूट्रिशन। कि न्यूट्रिशन एक्चुअली में है क्या। अब बेसिकली हम न्यूट्रिशन को अलग अलग कैटेगरी में स्टडी करेंगे। प्लांट न्यूट्रिशन कैसे करते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अमीबा और पैरामीशियम न्यूट्रिशन कैसे करते हैं, और फाइनली हम बात करेंगे कि ह्यूमन बीइंग में न्यूट्रिशन कैसे होता है। पर ये तय बात है कि न्यूट्रिशन किसी के भी अंदर हो, ये 5 स्टेप में ही होगा। पहले खाने को अंदर लिया जाएगा, फिर पचाया जाएगा, फिर एब्जॉर्ब किया जाएगा, फिर एसाइमिलेट किया जाएगा और अनडाइजेस्टेड फूड को बॉडी के बाहर निकाला जाएगा। न्यूट्रिशन किसी का भी 5 स्टेप में ही पूरा होता है। इसीलिए हमने इन 5 स्टेप्स के सम को ही नाम दिया है न्यूट्रिशन। तो नेक्स्ट क्लास में हम प्लांट में होने वाले न्यूट्रिशन की प्रोसेस को स्टडी करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट